हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन का चैप्टर है। रीजनिंग का ये चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 प्रश्नों के सेट है। प्रश्न का सेट हमने कम लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने इस सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फौजी भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए ब्लड रिलेशन का ये चैप्टर शुरू करते हैं। और ब्लड रिलेशन चैप्टर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सविता ने एक लड़के को का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का सविता का क्या लगता है, बताइए। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा इकलौती पुत्री का पुत्र, यानी कि कोई और नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने सविता को रख दिया, ठीक है। सविता के मामा को यहाँ रख दिया। सविता के मामा के पिता यानी मामा के पिता को यहाँ रख दिया। तो अब सविता के मामा मिल गए, सविता मिल गई। तो सविता क्या है? इकलौती पुत्री। सविता के मामा के इकलौती पुत्री, तो पुत्री तो एक इकलौती ही है। तो उसकी माँ को मान लीजिए, उसकी माँ को हमने यहाँ रख दिया, इकलौती पुत्री को हमने यहाँ रख दिया। तो देखिए क्या लिख रहा है। सविता ने एक लड़के को यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो यानी मामा ये हो गया, मामा के पिता नाना हो गए, नाना की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो नाना की इकलौती पुत्री का पुत्र यहाँ पे तो सविता हो गई, यहाँ पे उसका पुत्र हो गया। तो ये सविता जो है माइनस और ये प्लस, तो हो गया क्या? भाई। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन है भाई है, क्योंकि इकलौती पुत्री है। माइनस प्लस जरूर लगाएंगे, इससे हमारा जेंडर क्लियर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? देखिए बड़ा ही शानदार ये प्रश्न है, कंफ्यूजन देने वाला प्रश्न है। देखिए गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, यानी गोपाल किसको देख के बोल रहा है? गोविंद को। क्या देख के बोल रहा है? कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र। तो मान लीजिए गोविंद को यहाँ रख दिया, गोविंद, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका पिता यानी गोविंद का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो यानी कि गोविंद का जो पिता होगा, ठीक है, उसका मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि इस यहाँ पे पिता रख दीजिए, ठीक है। तो उसके नीचे क्या रहेगा? गोपाल, क्योंकि गोपाल क्या है? इकलौता पुत्र है। तो अब इससे क्या साबित होता है? गोपाल जो है गोविंद का पिता है। क्या है? गोपाल गोविंद का पिता है। गोपाल जो है गोविंद से ऊपर है, गोपाल जो है गोविंद का पिता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने यह कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान की पुत्री है। उस लड़की का विनय से क्या संबंध है? देखिए विनय के दादाजी की इकलौती संतान, विनय के दादा की इकलौती संतान की पुत्री कौन है? जो लड़की है। तो विनय हो गए यहाँ पे, विनय के दादाजी यहाँ पे, दादाजी के बीच में मम्मी पापा होंगे, जाहिर सी बातें होंगे। तो इकलौती संतान जो भी है, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, वो लड़की उसकी क्या है? पुत्री है। तो ये विनय उसका लड़का हो गया, अब ये उसकी पुत्री हो गई। तो संबंध क्या निकल के आ गया? इससे संबंध निकल के आ रहा है कि विनय जो है वह लड़की विनय की बहन है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। औरत का
आदमी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है। देखिए, तस्वीर की ओर इशारा किया करती है, तो तस्वीर मान लीजिए, तस्वीर में कोई जो आदमी है उसको हम ए लिखते हैं, आदमी। आदमी के बेटे की बहन, यानी कि आदमी का एक बेटा होगा, बी से बेटा लिख दिया, और एक बेटी होगी, इसको हमने बेटी लिख दिया। क्या ना, आदमी के बेटे की बहन, तो बेटा ये हो गया, उसकी बहन बेटी ये हो गई। मेरी सास है, यानी ये औरत की सास है, तो औरत का यानी कि एक बेटा होगा, बेटा होगा, और ये औरत इस बेटे की क्या होगी, पत्नी होगी, पत्नी होगी। यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो समझ में आ गया। अब पूछ रहा है औरत का पति आदमी से, यानी इससे किस प्रकार संबंधित है। देखिए, तो औरत का पति ये बेटा है, तो बेटी का बेटा क्या होता है, नाती होता है, तो नाती सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। रीटा की ओर बताते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीटा का निखिल से क्या रिश्ता होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये, सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने रख दिया रीटा, ठीक है। रीटा की ओर बताया, किसने, निखिल ने बताया कि मैं उनकी माता के पुत्र का, यानी रीटा के माँ का, तो रीटा की माँ हो गई, माँ का पुत्र तो रीटा का भाई हो जाएगा। रीटा के माँ का पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी कि निखिल क्या है, इनका बेटा है। निखिल क्या है, बेटा है। तो निखिल का रीटा से क्या संबंध है, तो ये निखिल जो है, तो निखिल की ये बुआ हो गई रीटा, और निखिल क्या हो जाएगा, निखिल तो भतीजा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी, भतीजा या भांजी, बिल्कुल करेक्ट है। शानदार ये प्रश्न है, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, कपिल को यहाँ रखा, तो कपिल को बताते हुए शिल्पा ने कहा, क्या कहा कि उनकी माता का भाई, यानी कपिल की मदर, यानी माता का भाई क्या है, मेरे पुत्र आशीष का पिता है। यानी उनकी माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। आशीष यहाँ पे रहेगा, आशीष यहाँ पे रहेगा। मेरे पुत्र, क्या बोली, शिल्पा ने कहा कि, शिल्पा ने क्या कहा कि कपिल के माता का भाई मेरे पुत्र आशीष का पिता है। यानी इनकी माता का भाई ये हो गया, कपिल और शिल्पा क्या हो गए, कपिल और इनकी माता का भाई पति पत्नी हो गए। तो कपिल का शिल्पा से क्या रिश्ता होगा। तो देखिए, ये हो गया माता का भाई, शिल्पा का पति हो गया। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से कपिल का रिश्ता क्या हो जाएगा, कपिल का रिश्ता हो जाएगा भांजा का। यानी ये कपिल जो है, कपिल का मामा लगेगा और ये मामी लगेगी, तो भतीजा या भांजा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, भतीजा या भांजा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। विनोद भास्कर का भाई है, मनोहर विनोद की बहन है, बीरबल प्रीतम का भाई और प्रतिम भास्कर की बेटी। बीरबल का अंकल कौन है। देखिए, विनोद क्या है, यहाँ विनोद लिखा भी,
भास्कर का भाई है, भी थोड़ा छोटा करूँगा। विनोद किसका भाई है? भास्कर का, तो विनोद पे प्लस लगाया। मनोहर क्या है? विनोद की बहन है, तो विनोद यहाँ है, यहाँ पे मनोहर लगा दीजिए, यहाँ माइनस। मनोहर विनोद की बहन है। अब देखिए क्या लिखा है, बीरबल जो है प्रीतम का भाई है। बीरबल अलग आ गया, बीरबल का यहाँ लिख दिया। बीरबल जो है किसका भाई है? प्रीतम का, प्रीतम का भाई है, प्रीतम का भाई। और प्रतिम क्या है? भास्कर की बेटी। दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने क्या किया था, विनोद जो है भास्कर का भाई, तो बी पे प्लस लगाया, भास्कर को यहाँ रखा। मनोहर विनोद की बहन, मनोहर जो है विनोद की बहन, तो मनोहर को यहाँ रख दिया, माइनस यहाँ कर दिया। बीरबल प्रीतम का भाई है, तो बीरबल को लगा दिया यहाँ और प्रीतम को लगा दिया यहाँ। बीरबल किसका भाई है? प्रीतम का भाई है। और प्रतिम जो है भास्कर की बेटी है, तो भास्कर की बेटी जो है, देखिए इधर लिखा है विनोद जो है भास्कर का भाई है, तो यार यहाँ पे लिख रहा है प्रीतम जो, प्रतिम जो है भास्कर की बेटी है, तो यहाँ पे भास्कर रख दिया और यहाँ पे प्रतिम रख दिया। ये माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब पूछ रहा है बीरबल का अंकल कौन है? बीरबल का अंकल कौन हो जाएगा? देखिए बीरबल का अंकल जो है विनोद हो जाएगा, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित, तो बीरबल का अंकल कौन होगा? विनोद होगा। सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। असल में ये प्रतिम नहीं है, ये प्रीतम है, तो अंकल कौन होगा? बीरबल का अंकल विनोद होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। किरण ने संयोग से कहा, नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी के पुत्र के 2 भाइयों में से छोटा है। किरण से वह नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार संबंधित है? किरण ने संयोग से कहा, किससे कहा? नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी के पुत्री के 2 भाइयों में छोटा है। किरण से वह नीली कमीज वाला किस प्रकार संबंधित है? चलिए सॉल्व करते हैं इसका। यहाँ जेंडर नहीं पता चलेगा तो भी आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए क्या है, नीली कम, यहाँ पे हो गई किरण। किरण ने क्या कहा कि नीली कमीज वाला लड़का मेरे पिता, यानी किरण के पिताजी के पिता की पत्नी, पत्नी को यहाँ रख दिया, पिता की पत्नी की पुत्री, पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों, पिता की पुत्री के 2 भाइयों, तो पुत्री कौन हो गए? पुत्री तो यही हो गई किरण के। 2 भाई कौन हो गए? कोई भी हो सकते हैं, 1 और 2, 1 और 2 में छोटा है, तो किरण से वह नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार संबंधित है? ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो भाई हो जाएगा। सही आंसर क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी, भाई, जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? देखिए बहुत ही आसान ये प्रश्न है। देखिए मान लीजिए ये जो भी है महिला है, लेडी, तो हम लेडी यहाँ लिख दिए, महिला है, ने कहा किसकी तरफ? एक पुरुष की तरफ परिचय कराते हुए कहा, पुरुष यानी कि जेंट्स, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसकी तरफ परिचय कराते हुए क्या कि इसकी पत्नी, यानी इसकी पत्नी जो है, यानी इस पुरुष की पत्नी मेरी माँ की, यानी इसकी माँ की क्या है?
इकलौती पुत्री है, यानी कि ये स्वयं हो गई ना इकलौती पुत्री। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो महिला का पुरुष से जो है पति पत्नी का संबंध है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। उस महिला का उस पुरुष से पत्नी का संबंध है। चलिए प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रॉड रिलेशन का प्रश्न जब भी कभी आपको कन्फ्यूजन दे, सॉल्व ना हो पाए तो उस स्थान पे खुद को रख के सोचेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए बताते हैं क्या करना है। देखिए बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, यानी कि ये पर्सन हो गया जिसने इशारा किया किसकी तरफ? लड़की की तरफ, यानी गर्ल की तरफ। इस लड़की की तरफ क्या इशारा किया? जी लिख देता हूँ। इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए अपने मित्र से कहा कि वह मेरे पिता, यानी इनके डैडी, वह मेरे पिता की पत्नी, यानी कि इनकी वाइफ के इकलौते पुत्र, यानी कि यह स्वयं की पुत्री है। तो उस लड़की का इस आदमी से क्या संबंध है? तो पुत्री है भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है। तो आज का सेशन हमारा इसी विषय के साथ समाप्त होता है। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद।